नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BHU स्टडी कैपिटल पर। दोस्तों, BHU स्टडी कैपिटल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 जनवरी 2021 से 4 जनवरी 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस को। हमने दोस्तों आप सभी को 2020 के करंट अफेयर्स को कवर कराया, जिसमें आप सभी को दिसंबर से कवर कराया है। और जो हम लोगों का करंट अफेयर का क्वेश्चंस छूट गए हैं, यानी कि हमने और पहले से स्टार्ट नहीं किया है, उसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट कर दिया है 2020 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस को, जिसका पहला वीडियो आप सभी को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं BHU स्टडी कैपिटल की तरफ से। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे BHU एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सूचना दे देता हूं, और ये लगातार 1 महीने से चल रहा है। 1 महीने से आपको सूचित किया जा रहा है कि BHU स्टडी कैपिटल पर कोर्सेस अवेलेबल है, यानी कि ऑनलाइन प्रिपरेशन कराई जा रही है BHU एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए, चाहे वो UG कोर्स हो या PG कोर्स हो, दोनों कोर्सेज के लिए दोस्तों। और दोस्तों, UG कोर्स में हमने अपना जो BHU BA आर्ट एंड सोशल साइंस का कोर्स लॉन्च किया था, उसमें रजिस्ट्रेशंस अभी भी ओपन है, और उसका जो कोर्स का प्राइस था वो अभी भी आप सभी को 1399 रुपये में ही अवेलेबल कराया जा रहा है। तो जिन छात्रों को अभी भी हमारे इस कोर्स में इनरोल्ड होना है, यानी 1399 रुपये में का ऑफ़र का लाभ उठाना है, तो वो लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जिससे कि आप सभी लोग इस हमारे ऑफ़र का लाभ उठा सके, क्योंकि यह सीमित समय के लिए ही है। और रजिस्ट्रेशन संबंधी सारी जानकारी आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर दे दी जाएगी। आप यहाँ पर मैसेज कर दीजिए, या फिर आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिससे कि रजिस्ट्रेशन संबंधी सारी जानकारी आपको दे दी जाए। और हाँ दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि BHU स्टडी कैपिटल पे ये जो आप सभी को कोर्स के बारे में बताया गया है, इसमें BA आर्ट एंड सोशल साइंस के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसका डेमो वीडियो हमने यूट्यूब पर भी अपलोड किया है। तो जिन छात्रों ने नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दे देता हूं मैं, उसमें डेमो वीडियो का लिंक है, उसमें आप सभी लोग जा कर के उसे देख लीजिए डेमो वीडियो को। और ऊपर आई बटन में मैंने डेमो वीडियो का लिंक दे दिया है, तो आई बटन को भी क्लिक करके आप उस डेमो वीडियो को देख सकते हैं। वो मैथ का है, LCM SCF आप लोग देखिए। और हमारे कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए या फिर कॉल कर दीजिए, जिससे कि आपको सारी जानकारी दे दी जाए। हाँ दोस्तों, आपका समय ना लॉस करते हुए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो यह किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, पार्क की बात करें तो उत्तराखंड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना पूछ लिया जाता है, यह है 1936, क्योंकि यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसको हेलिना नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। हेलिना नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पड़ता है। तो ये भी आप सभी लोग याद रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसरो किस तकनीकी को विकसित कर रहा है, जो अपने मानव स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि इसरो कौन सी ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है जो मानव स्पेस मिशनों के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि मानव स्पेस मिशनों के लिए है। तो यह कर रहा है ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक विकसित कर रहा है। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है के सिवान, और इसरो का जो मुख्यालय वो है बेंगलुरु में। आपको कमेंट में इसरो का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2028 में कौन सा देश अमेरिका को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बदलेगा? तो यह इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही हो जाएगा, चीन। चीन इस क्वेश्चन का
सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला हॉट एयर बैलून सफारी किस टाइगर रिजर्व ने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? ये है राजस्थान में है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यहाँ जीता गया, ये भी सही है। और ये सम्मानित किया गया यानी ये अवार्ड जीता है राशिद खान ने। राशिद खान अफगानिस्तान के प्लेयर है, ये एक बॉलर है, स्पिन बॉलर है। तो इन्हें आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी कि इन्होंने डिकेड अवार्ड जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दशक का आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसने जीता है? तो यह जीता है महेंद्र सिंह धोनी ने। महेंद्र सिंह धोनी ने दशक का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जीता है। महेंद्र सिंह धोनी ने ये जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दशक का मतलब आप लोग दोस्तों समझ रहे हैं ना, 10 सालों को दशक कहते हैं। तो इन्होंने 2011 से 2020 के बीच के दशक में ये अवार्ड जीता है, क्योंकि ये विश्व के और भारत के सबसे सफलतम कप्तान हैं। इन्होंने 2007 में एज अ कैप्टन T20 वर्ल्ड कप जीता था, और 2011 में दोस्तों इन्होंने विश्व कप जीता था, वर्ल्ड कप जीता था 2011 में। और 2013 में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, यानी कि आईसीसी की तीनों ट्रॉफियों को इन्होंने जीता है। ये एकलौते ऐसे कप्तान हैं, विश्व के एकलौते कप्तान हैं दोस्तों, ये याद रखिए, विश्व के एकलौते कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी की तीनों ट्रॉफियों को जीता है। और आईपीएल में भी इनका खासा प्रदर्शन रहा है। आईपीएल में ये चेन्नई सुपर किंग की ओर से खेलते हैं, वहाँ के कैप्टन हैं। इन्होंने 3 बार आईपीएल की ट्रॉफी को भी जीता है। इन्होंने 2010 में जीता था, और 2011 में जीता है, और 2018 में जीता है आईपीएल की ट्रॉफियों को। और सबसे ज़्यादा बार जीता है मुंबई इंडियंस ने, जिसके कप्तान है रोहित शर्मा। ये 5 बार जीता है इस टीम ने आईपीएल के ट्रॉफी को। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश का सर्वोत्तम मौसम विज्ञान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो यह स्थित है लेह में। दोस्तों अभी ये चर्चा में रहा था, क्योंकि इस मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है हाल ही में। तो यह लेह में हुई है, इसका उद्घाटन हुआ है, तो इसलिए ये चर्चा में रहा। तो ये इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेह कहाँ है दोस्तों? ये है लद्दाख में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो ये है, किस देश ने भारतीय पनडुब्बी INS सिंधुवीर को अपना नौसेना में शामिल किया है? अपनी नौसेना में शामिल किया है INS सिंधुवीर को। तो यह शामिल किया है म्यांमार देश ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021 से किस उत्पाद के निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिया है? तो यह हटा लिया प्याज पर केंद्र सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आप सभी को जल्द से जल्द इन सभी क्वेश्चंस को कराने वाला हूं। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्मपुत्र आमरण अभियान किन 2 राज्यों में आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया अरुणाचल प्रदेश और असम। अरुणाचल प्रदेश और असम में आयोजित किया गया है। दोस्तों असम में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि असम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये किस लिए फेमस है? एक सींग गैंडे के लिए फेमस है। और यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है मानस नेशनल पार्क है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पक्के टाइगर रिजर्व। ये दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं रह सकता, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप पेपर उठा करके देख लीजिए।
अगर यकीन ना हो तो आप पेपर उठा करके देख लीजिए, इसलिए मैंने ये बताया आप सभी को। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने अपने सौर नीति 2021 का अनावरण किया है? तो यह किया गुजरात ने। गुजरात ने अपने सौर नीति 2021 का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और प्रेजेंट टाइम में जो आप माफ कीजिए दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पहले चावल का एटीएम स्थापित किया है? तो यह किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक ने चावल का एटीएम स्थापित किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल है वाजूभाई वाला। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्नाटक में ही बेंगलुरु है, बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय है। तो ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि थौबल परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? थौबल परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई मणिपुर में। मणिपुर में थौबल परियोजना स्थापित की गई है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस रॉकेट द्वारा भारतीय उपग्रह को अंतरिक्ष में आम लोगों के नाम से जाना जाएगा? तो यह जाना जाएगा PSLV C51 को आम लोगों के नाम से जाना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरु के इतिहास को शामिल करने की घोषणा की है? तो यह की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा यह की है कि स्कूल के पाठ्यक्रमों में सिख धर्म गुरुओं के इतिहास को शामिल किया जाए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप सभी को जल्द से जल्द क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूं कि कम समय में आप सभी को काफ़ी अच्छे कंटेंट्स दे सकूं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हाल ही में जय हे संग्रहालय ऐप लॉन्च किया है? तो यह किया है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। तो हवाई अड्डे से भी कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। और गया हवाई अड्डा कहाँ है? यह है बिहार में। और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? ये आप लोग कमेंट में बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो यह बनी है सोमा मंडल बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने स्वदेशी लोगों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रगान में शब्द बदले हैं? तो यह बदले हैं ऑस्ट्रेलिया ने अभी अपने राष्ट्रगान में कुछ शब्द को बदला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट भी हो सकता है क्योंकि दोस्तों ये कार्य जो शब्द इसने अपने राष्ट्रगान या नेशनल एंथम में बदला है, ये कार्य भारत भी कर सकता है और इस पर चर्चा भी चल रही है। दोस्तों, ये मत समझिएगा कि हाँ हमारे देश का राष्ट्रगान बदला जाएगा। जी नहीं, ये संविधान में भी है, इसका उल्लेख है कि हाँ हम अपने राष्ट्रगान को बदल सकते हैं। तो भारत भी अपने राष्ट्रगान को बदल सकता है क्योंकि कुछ इसमें त्रुटियां भी हैं। ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप लोग माइंड मत कीजिएगा, कुछ त्रुटियां हैं तो इसे बदला भी जा सकता है। ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने भी आर्टिकल्स कई सारे पढ़े हैं, उसमें ये बताया गया है। क्योंकि ये इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट करो तो कुछ है। तो चलिए टॉपिक बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्री बूटा जी का निधन हो गया है 2 जनवरी को। तो ये कौन थे? ये किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये थे बिहार के राज्यपाल थे। बिहार से दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है BHU के लिए, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि बूटा जी का निधन हो गया है। ये कौन थे? ये उपराज्यपाल थे बिहार के। और दोस्तों, अभी हाल ही यानी अगस्त के मंथ में
हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया, जिनका नाम क्या था, प्रणब मुखर्जी। ये मैंने आप सभी को उस वीडियो में भी पूछा है, 2020 के सीरीज वाले वीडियो में, तो वो वीडियो आप लोग को देखना चाहिए। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप लोग उस वीडियो को भी देखिए। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको इस क्वेश्चन का आप सभी को, चलिए नहीं, मैं बता देता हूँ कि दोस्तों क्या है कि परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमले के निषेध पर समझौता के अनुसार 1 जनवरी 2021 को किन देशों ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची को आदान प्रदान किया है? तो इस क्वेश्चन को मैं दोस्तों आप सभी को 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग आंसर कीजिए। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिल्कुल भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता ये हुआ है कि परमाणु, जहाँ पर परमाणु यानी न्यूक्लियर जो बम रखे हुए हैं उनके और भारत के, तो ये इन दोनों के खिलाफ निषेध कर दिया गया, यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन चर्चा में है। और हाँ, अगर ऐसी परिस्थितियाँ बनी रही तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों अपने न्यूक्लियर्स को कम करेंगी, क्योंकि ये समझौते में ये किया गया है। तो ये आप लोग इतना याद रखिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आप, क्योंकि इतना सारा आप सभी को कोई द हिंदू नहीं पढ़ना है, बस छोटी सी एक MCQ पढ़ लेना है। तो इतना आप लोग याद रखिए कि यह भारत ने की है परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमलों के निषेध पर समझौता करने के लिए। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही लेकर के आए। ठंडक बहुत तेज़ है, तो अगर कुछ बोलने में तकलीफ हुई उसके लिए से सॉरी दोस्तों। और इस वीडियो का PDF फाइल आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, एक बात और कि आप सभी लोग उस वीडियो को देखना ना भूलें जो 2020 की सीरीज चलाई जा रही है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आप सभी के लिए जल्द ही आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।